64 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट फाइनल नहीं हो पाया था। इंटरव्यू दी थी, उसके बाद फिर 67 भी में इस बार मुझे ब्लॉक लेवल पे SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर का रैंक। बचपन में मतलब चंद्रमा पे जाने का, डॉक्टर बनने का, फिर इंजीनियर बनने का, मतलब कोई ऐसा हर तरह का सपना रखते थे। हाँ, मतलब बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और बच्चियों को पढ़ाने में अब पीछे नहीं रहते हैं। अब बच्चियों को आप देखेंगे कि यहाँ पे बिहार में तो बहुत ज़्यादा चेंज मुझे दिखाई देता है, आप भी देख पा रहे होंगे। हाँ, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, ये पूर्णिया की बेटी ने यह साबित कर दिया। अब नमिता कुमारी अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बन गई है। कैसे रहा इसका संघर्ष? बहुत ही लंबी जर्नी रही हमारी और उसमें बहुत मेहनत किया है और तब जा कर के मुझे 67th BPSC में सफलता हासिल हुई है। ये पढ़ाई शुरू कहाँ से की थी? मेरी पढ़ाई जो है यहाँ पे JNV कटिहार नवोदय से हुई है। उसके बाद मैंने 12th के बाद यहाँ पे पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया से ग्रेजुएशन किया है। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन यहीं से किया है और उसके बाद 64 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट फाइनल नहीं हो पाया था। इंटरव्यू दी थी, उसके बाद फिर 67 भी में इस बार मुझे ब्लॉक लेवल पे SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर का रैंक मिला है। आप जब शुरू से पढ़ाई कर रहे थे मैट्रिक के बाद, कितने संघर्षों आपको झेलना पड़ा? संघर्ष तो हर के जीवन में होता है, तो हमारे जीवन में भी था, लेकिन उतना ज़्यादा संघर्ष को आप कैसे देखते हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये मेरा संघर्ष था। जो भी चुनौतियाँ आई उससे मुझे हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला और जितना आप जूझते हैं आपके अंदर क्षमता उतनी बढ़ती जाती है। तो जैसे यहाँ से कॉलेज जाना तो सब बोलते थे बहुत दूर से आती हो, साइकिल चला के आती हो तो लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। उस चीज़ को मैंने अपना पैशन बना रखा। मैं साइकिलिंग करती थी तो वो साइकिलिंग भी मेरा पैशन बन गया। उसके बाद फिर तैयारी में जैसे असफलता हासिल हुई तो ये असफलता नहीं लगा कि मैंने कुछ सीखा, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे अंदर संभावनाएं बहुत हैं और फिर मैं आगे बहुत अच्छा करूँगी। तो मैंने और अच्छे से तैयारी किया तो फिर इसमें मुझे सफलता मिली है। क्या इससे पहले भी कोशिश किया था BPSC में? हाँ, लगातार मेरा प्रयास रहा है। 64वीं में मेरा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, बट कुछ कारण रहा होगा जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? आफ्टर ऑल आपकी मेहनत रंग लाती है, लेकिन जब आपका सपोर्ट रहता है, सपोर्ट सिस्टम मजबूत रहता है, आपके फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं तो आप और ज़्यादा बेहतर अच्छा करते हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और मतलब नाना नानी, जिनका भी मतलब फैमिली में जो कोई भी हैं, सब कोई मेरे बहुत सपोर्टिव रहे, हमेशा आगे बढ़ाने का कोशिश किया, पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए इस बात का हमेशा ध्यान रखा। तो हमेशा सपोर्ट मिला, इसलिए मैं आगे बढ़ती रही। क्या आपको शुरू से जिस टाइम मैट्रिक के बाद आप क्या सोचे थे, कुछ बनना है कि सिर्फ कोई पदाधिकारी बनने का संकल्प लिए थे? ऐसा नहीं है, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपका लोगों से इंटरेक्शन होता है, समाज से इंटरेक्शन होता है, जैसे जैसे दुनिया आपकी बढ़ती है वैसे वैसे आपका एम भी बदलता है। कुछ लोग होते हैं कि मुझे ऐसा ही करना है। मेरे तो बचपन में मतलब चंद्रमा पे जाने का, डॉक्टर बनने का, फिर इंजीनियर बनने का, मतलब कोई हर ऐसा तरह का सपना रखते थे। हाँ, मतलब ऐसा था कि मुझे फिर बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, तो फिर जब ग्रेजुएशन किया तो इस तरफ मेरा रुझान गया और फिर रास्ता दिखा कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, आप में इसमें व्यक्तित्व का भी विकास होता है और जो लोग आपसे जुड़ते हैं आपको बहुत मौका मिलता है उनके लिए कुछ करने का। तो अपने साथ साथ आप दूसरे के सपनों को, मतलब दूसरे के जीवन में सुधार लाने का आपको मौका मिलता है। तो इस सर्विस में आने के लिए लोग बहुत प्रयासरत रहते हैं। जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा होता गया, मेरा रुझान बढ़ता गया और मैंने प्रयास किया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। उन लड़कियों को क्या कहेंगे जो पढ़ने के लिए बिल्कुल पीछे रहते हैं? देखिए, समाज का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बच्चियों को पढ़ने से मतलब थोड़ा सा मतलब मौका उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन जो समाज अभी बदलाव हो रहा है, लोग एक दूसरे को देख कर सीख रहे हैं। सबसे ज़्यादा गूगल, यूट्यूब, मतलब जो इंटरनेट की दुनिया है, इससे लोग एक दूसरे से प्रेरणा का स्रोत बनते हैं।
तो आजकल समाज बदल रहा है, बच्चियों को भी बहुत अधिक सरकार भी मौका देती है, मम्मी पापा भी मौका देते हैं। बिहार सरकार को तो देख ही रहे हैं, बच्चियों को बढ़ाने के लिए हर एक तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और बच्चियों को पढ़ाने में अब पीछे नहीं रहते हैं। अब बच्चियों को आप देखेंगे कि यहाँ पे बिहार में तो बहुत ज़्यादा चेंज मुझे दिखाई देता है, आप भी देख पा रहे होंगे। हाँ, तो समाज इसका बदल मतलब रहा है। बिहार में नीतीश कुमार अब कार्य अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और फिर जो मम्मी पापा हैं उनकी सोच भी बदली है कि नहीं, बच्चियों को पढ़ाना है। पढ़ाने से सिर्फ आप, एक तो आपकी सोच बदलती है, आप मजबूत बनते हैं, आपके इरादे मजबूत होते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाने के जज्बा आता है, आप निर्भीक होकर के किसी भी परिस्थिति से आप लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। और फिर अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, आप अपने फैमिली का भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो लड़कियां भी बहुत आगे निकल रही हैं, परिणाम अच्छा आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम नमिता कुमारी है। तो सुना ना, नमिता कुमारी ने साफ साफ कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और यह कहावत पूरा करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी में अच्छा रैंक लाकर उन्होंने जिला का नाम रोशन किया। अब यह भी कह दिया कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो दिल और मेहनत से काम कीजिए, एक न एक दिन मंजिल मिलेगा ही।